Okay friends, how are you? Fine? Okay. चलिए आज का हमारा टॉपिक है आयनिक रेडी। लास्ट पीरियड में हमने एटॉमिक रेडी के बारे में डिस्कस किया था। अब हम आयनिक रेडी का ग्रुप और पीरियड में क्या रिलेशन होता है ये सब देखेंगे। ओके चलिए सबसे पहले हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ आयंस? आयंस क्या होते हैं फ्रेंड्स? यस, इट इज वेरी इजी। यस, व्हेन an atom loss an electron or gain an electron, then we get new species that is called ions. Okay, if any atom losses an electron, then it's become cation, or if any atom gains any electrons, receives any electron, then it becomes anion. For example, sodium, when sodium lost one electron from its outermost orbital, it becomes Na plus sodium cation. Other hand, when Cl attracts any electrons and converts into Cl minus anion. Okay friends, so this is very easy. Now we talk about our new topic. कैटाइन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। जो कैटाइन ये बनता है Na प्लस, वो अपने पेरेंट एटम मीन्स ये पेरेंट एटम मतलब जिसमें से ये बनता है वो, इसको बोलते हैं हम पेरेंट एटम। Na प्लस का पेरेंट एटम क्या है? Na है फ्रेंड्स। Cl माइनस का पेरेंट एटम क्या होगा? Cl। वेरी इजी। K प्लस का पेरेंट एटम क्या होगा? पोटेशियम। यस, तो कैटाइन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। व्हाई सो? चलिए देखते हैं। द कैटाइन हैज फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स बट न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स सेम। जो कैटाइन बनता है, जब कैटाइन बनता है हम बोल रहे हैं कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कम हो जाती है, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो तो जितना है उतना ही रहता है, मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स सेम। देयरफॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इसको ही हम कहते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, मीन्स न्यूक्लियस का इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज अब ज्यादा है। इससे क्या होगा? अगर न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, और जितने ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे उतनी त्रिज्या जो रेडी है वो कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। सोडियम 11, Na प्लस का भी एटॉमिक नंबर 11 ही है। दोनों में प्रोटॉन का नंबर देखेंगे तो 11 ही रहता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सोडियम अगर न्यूट्रल एटम में देखें तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जैसे ही Na प्लस बन गया क्या होगा? प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। फ्रेंड्स कैसा होगा? ये जो हम रस्सा खींच वाली कंपटीशन करते हैं उसके जैसा होगा। देखिए पहले क्या होता है, एटम में क्या होता है, जितना प्रोटॉन है एक तरफ उतना ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो न्यूट्रल रहता है। लेकिन जैसे ही कैटाइन बनता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया? कम हो गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कम हुआ, प्रोटॉन तो उतना ही है, प्रोटॉन बढ़ा नहीं है, प्रोटॉन का नंबर उतना ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो जाने की वजह से इसका जो इफेक्ट है वो एकदम से बढ़ जाता है और इट पुल्स द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। इस वजह से जो रेडी है वो कंट्रैक्ट्स हो जाती है। और एक तरह से देखिए फ्रेंड्स, देखिए वे सोडियम का अभी हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा ड्रॉ करके देखें तो फर्स्ट उसकी जो ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उसके बाद सेकंड ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया फ्रेंड्स, क्या होगा?
इलेक्ट्रॉन लॉस होते ही ये जो ऑर्बिट है वो निकल जाएगी। अब कितनी ऑर्बिट रहेगी उसके पास? सिर्फ 2 ऑर्बिट ही रहेगी, 6, 7, 8। तो एकदम से एक तो ऑर्बिट कम हो जाती है। अगर न्यूट्रल एटम है, फर्स्ट ग्रुप का ये तो एग्जाम्पल है इसके लिए, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में से सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, जैसे Mg में से हम Mg+2 बनाते हैं, Al में से हम Al+3 में कन्वर्ट करते हैं, क्या होता है फ्रेंड्स? सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो एकदम से रेडी कम हो जाता है। और जो इफेक्ट होता है सेंटर का वो भी एकदम से बढ़ जाता है और सारे इलेक्ट्रॉन एकदम से खींच जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं प्रैक्टिकली क्या डेटा हमको मिलता है। सोडियम का एटॉमिक रेडी है 186 pm फ्रेंड्स, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जाकर Na+ बनता है उसका एटॉमिक रेडी हो जाता है 95 pm। कितना हो गया फ्रेंड्स? 95 pm, हाफ ऑफ 1/2। कितना ज़्यादा साइज में रेडी में डिफरेंस हो जाता है फ्रेंड्स। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन के चले जाने से जो रेडियस है वो आधे के करीब रह जाता है, तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट है फ्रेंड्स। अगर इसके हम दूसरे एग्जाम्पल देखें, चलिए Mg में से Mg+1 बनेगा, Mg+ में से Mg+2 बनेगा, क्या होगा रेडी का? तो Mg में से Mg+1 बनेगा, रेडी बढ़ेगी या घटेगी? यस, डिक्रीज हो जाएगी। Mg+1 में से और एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो रेडी और भी कम हो जाएगी। इसी तरह से Al में से Al+1 बनेगा, Al+2 बनेगा, क्या होगा फ्रेंड्स? डिक्रीज ही होता चला जाएगा और Al+3 का जो एटॉमिक रेडी है वो बहुत ही छोटा मिलेगा हमको। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम एनाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। कैटाइन में हमने देखा कि जो रेडी है वो स्मॉलर हो जाता है, उसके बिल्कुल विपरीत उल्टा हमको मिलता है एनाइन में। एनाइन इज बिगर देन इट्स पेरेंट एटम और बिकम्स लार्जर देन इट पेरेंट एटम। व्हाई? चलिए देखते हैं। एनाइन है तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड रिजल्ट इन इंक्रीज्ड रिपल्सन एमोंग इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होगा फ्रेंड्स, क्या होगा? उसमें रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। एक जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। ओके, अब हम रिपल्सन को कैसे शो करेंगे? चलिए, यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन एटम है, उसमें ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ही बाहर से एक इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर होता है, यहाँ पे जैसे ही ये एंटर बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ इनके बीच में एकदम से रिपल्सन बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी जगह ज़्यादा नहीं मिलती है। इसीलिए ये जो रेडी है वो एकदम से एक्सपांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो पहले था छोटा रेडी था, उससे रेडी एक्सपांड हो जाएगा। और है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। जो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट होता है वो एकदम से कम हो जाता है। कैसे कम होता है? चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन में प्रोटॉन 9 होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी 9 है, लेकिन जैसे ही फ्लोराइड आयन बनेगा प्रोटॉन तो 9 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़कर हो जाएंगे 10। चलिए फिर से वही बात हम देखते हैं रस्सा खींच वाली। क्या होगा? यहाँ पे तो दोनों तरफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर सेम, सो इट बिकम्स कांस्टेंट। अब यहाँ पे जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, प्रोटॉन्स रिमेन सेम but electron number of electron increases, so effect of positive charge getting decrease, इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कम होना। तो ये किस तरफ खींच जाएगा पूरा? ओके, इलेक्ट्रॉन की ओर खींच जाएगा। इलेक्ट्रॉन की ओर खींच जाएगा मीन्स जो ऑर्बिट है
वो एक्सपांसन हो जाएगा, ऑर्बिट का उसमें क्या हो जाएगा, एक्सपांसन हो जाएगा। ओके, चलिए डेटा से देखते हैं हम, प्रैक्टिकल डेटा से। जो फ्लोरीन है उसमें उसका एटॉमिक रेडी है 64 pm। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होता है और F माइनस बनता है, उसका रेडी हो जाता है 136 pm, 136 pm, 2 times ग्रेटर देन एटॉमिक रेडी। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने से एटॉमिक रेडी सीधा डबल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम होने से एटॉमिक रेडी आधा हो गया। मतलब एक इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा इफेक्ट करता है रेडी पे, वो हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं। इसीलिए जब कोई न्यूट्रल एटम है इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लॉस करता है, तब तो उसकी प्रॉपर्टीज में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास ऑक्सीजन है, उसमें से हमने O-1 बनाया तो उसका रेडी इंक्रीज हो जाएगा। O-1 को और एक इलेक्ट्रॉन देंगे, O-2 बनेगा तो और रेडी इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह नाइट्रोजन की हम बात करें, जैसे ही N-1 बनेगा, नाइट्रोजन सपोज इतना छोटा है तो N-1 बड़ा हो जाएगा, N-2 होते उससे भी बड़ा हो जाएगा और N-3 का रेडी बहुत बड़ा मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे एल्यूमिनियम में रेडी कम हो जाता है, एकदम से Al+3 में कम हो जाता है, उसी तरह से जब N में से N-3 बनेगा तो रेडी बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग देख लेते हैं कि MCQ या ऐसे कोई क्वेश्चन होते हैं तो हम उसको थियरी की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ओके, तो पहला प्रॉब्लम हम लेते हैं। हमारे पास है Mg+2 Al and Al+3 अरेंज दिस स्पीसीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेडियस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एटम्स कौन से हैं फ्रेंड्स? ओके, एटम्स है मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर एटम्स। ओके, आयंस की हम बात करें तो वो है Mg+2 Al+3। ओके, चलिए Mg और Al में से किसका रेडी बड़ा होगा? विच इज बिगर, Mg और Al? ओके, these elements are lies in period. This is at left side, this is at right side. What happens when we move from left to right? Yes, atomic ready decreases. Yes, so then Mg greater than Al. Okay. अब हम यहाँ पे आते हैं, Mg+2 और Al+3 की अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो एक तो MgCl छोटा है और यहाँ +2+3 और 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो एटॉमिक जो आयनिक रेडी है वो एकदम से डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स Mg+2 ग्रेटर देन Al+3। ओके, नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Mg एंड Mg+2, Al and Al+3? Yes, these are cations. Cations are smaller than parent atoms. So what happens? Mg greater than Mg+2, Al greater than Al+3. Now we have 4 results. One Mg greater than Al, second one is Mg+2 greater than Al+3, and Mg greater than Mg+2, Al greater than Al+3. Who is the biggest atom, biggest species? Yes, Mg is greater than all other species. So Mg is the greatest value of ready. Yes, आगे बढ़ेंगे। Mg से छोटा Mg+2 भी है और Al भी है, लेकिन हमने देखा था कि जब कैटायन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो रेडी आधा हो जाता है। यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो बहुत ही कम हो जाएगा। मतलब Mg से Al भी कम है और Mg से
Mg+2 भी कम है, लेकिन ये जो है मोर लेस हो जाएगा उसका रेडियस, मीन्स Mg के बाद मिलेगा हमको Al, उसके बाद मिलेगा Mg+2। अब कौन सा रह गया? सिर्फ Al+3, Mg+2 ग्रेटर देन Al+3। हमको यहाँ पे ऑर्डर मिल गया Mg ग्रेटर देन Al ग्रेटर देन Mg+2 ग्रेटर देन Al+3। ओके फ्रेंड्स, चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। तो पहले तो आप यहाँ पे पॉज कर लीजिए, अपने आप इसको एडजस्ट करने का ट्राई कीजिए 2 मिनट पॉज करके, बाद में मैं आपको समझाता हूँ, वो देखिएगा। ओके, पॉज कर लीजिए। ओके, हो गया अब आपका। चलिए फिर से हम यहाँ पे देखेंगे एटम्स कौन से हैं। तो एक है ऑक्सीजन, दूसरा है फ्लोरीन, आयंस हमारे पास है। ओके, F-O-2, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है। ओके, बोथ द एटम्स लाइज इन द पीरियड। व्हाट हैपन्स फ्रेंड्स? ओके, तो लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। रेडी कैसा होगा? कम होगा। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे? फर्स्ट रिजल्ट हमारा O ग्रेटर देन F। ओके, O ग्रेटर देन F। यहाँ पे आ जाते हैं F-O-2, यहाँ पे -1 चार्ज है, यहाँ पे -2 चार्ज है। जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ता है उतना एनायन लार्जर होता है। जितना एटॉमिक जितना स्पीसीज में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है उतना जो आयनाइन है वो लार्ज बन जाता है। तो F- से O-2 का रेडी हमको ज़्यादा मिलेगा। ओके, अब O-2 F-1। चलिए फ्रेंड्स, क्या होगा? कैटायंस बिकम स्मॉलर, एनायंस बिकम larger. Cations become smaller, anion becomes larger. Okay, तो O से O-2 का रेडी ज्यादा मिलेगा हमको। In the same way, F- रेडी is greater than F. Now we have 4 result, 1, 2, 3 and 4. Okay, which is the biggest among all this? Yes, it is O-2 is the biggest. ओके, चलिए छोटा सबसे कौन आएगा? एटम्स छोटे होंगे एनायन से, तो पहले हम एटम्स लेंगे। तो एटम्स में कौन छोटा होगा? यस, यहाँ पे F O से भी छोटा है, तो F लेस देन O। F लेस देन O। अब एनायन तो इससे बड़ा ही हो गए, बराबर। तो O अभी इससे बड़ा कौन होगा? F- या O-2? O-2 सबसे बड़ा है। ओके, तो O-2 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? F-। ओके, तो F लेस देन O लेस देन F- लेस देन O-2। ओके फ्रेंड्स, तो आपने यहाँ पे देख लिया हमने कैसे एटम्स और एनायंस को ऑर्डर में सेट किया। आप भी प्रैक्टिस करिएगा। इसके साथ मैं वर्कशीट दे रहा हूँ, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जिनको आप सॉल्व करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस क्या होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, आइसो का एक मतलब होता है सेम। ओके, चलिए समझते हैं। स्पेसिस like atoms or ions or molecules, any one of these having same number of electrons called isoelectronic species. Okay friends, it is very easy. Species, it may be atoms, it may be ions, or it may be molecules having same number of electrons called isoelectronic species. Okay, चलिए let's take an example. How many electrons neon have? Yes, neon have 10 electrons. Okay,
चलिए अब हम Na+ की बात करते हैं। Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे हमको Na+1 में? ओके, यस, वेरी गुड, 10। सोडियम 11 होता है एटॉमिक वेट पर, एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो मिलता है हमको 10। ओके, Mg+2 की बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यस, इट इज ऑल्सो हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स, 12 atomic weight, 2 electron losses, then it have 10 electrons. Al+3, yes, it has also 10 electrons, 13 atomic number, 3 electron losses, then it have 10 electrons. ओके, चलिए एनायन में हम स्टडी करते हैं। F- को लूंगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एटॉमिक नंबर ऑफ F इज 9। ओके, यस, 9 + 1, 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, O-2 में करिए। यस, इट इज गुड, वेरी गुड, 8 + 2, 10 इलेक्ट्रॉन्स। N-3 में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको? यस, इट इज अगेन, द आंसर इज 10। 7 एटॉमिक नंबर, 3 इलेक्ट्रॉन उसने लिए तो हमको मिलेगा 10। देखिए फ्रेंड्स, दिस इज एन एटम, दिस इज कैटायन, दिस आर कैटायंस, दिस आर एनायंस। ओके, दिस ऑल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, that is 10. So these all species are called isoelectronic species. Okay friends, you understand what is isoelectronic species? Okay, it also happens in molecules में भी हो सकता है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि एटम्स और आयंस में ही होगा। ओके, कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पे एटॉमिक रेडी जो रेडी है, एटॉमिक और आयनिक, इसके बारे में हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। हम आगे देख के ही आए हैं। चलिए, Na से Na+1 का एटॉमिक रेडी कैसा मिलेगा हमको? कैटायन बिकम्स स्मॉलर। ओके, तो ये कम हो जाएगा। Mg+2 का उससे भी कम होगा, Al+3 का उससे भी कम होगा। जितना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा उतना रेडी कम होगा। चलिए इधर आ जाते हैं, नियॉन से F- की ओर, ऋण आयंस एनायंस बिकम्स लार्जर। ओके, तो F- ग्रेटर देन Ni। O-2 नेगेटिव चार्ज और इंक्रीज होगा, रेडी और इंक्रीज होगा। N-3 इज ऑल्सो greater than O-2. Okay friends, so this is the relation of radii between isoelectronic species. Very easy topic. Okay, चलिए और एक तरह से भी इसको हम समझते हैं। अब इसमें हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर्स है उस पर से हम Z/E फैक्टर देखते हैं। प्रोटॉन मीन्स नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए, N नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर है 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13। ओके फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन कितने N-3 में वो तो हमने यहाँ कैलकुलेट कर ही लिए हैं। फिर से एक बार लिखते हैं, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन 10। ओके, चलिए अब Z/E निकालिए। Z/E मतलब इसको इससे रेशियो ले लीजिए। 7/10 कितना हुआ फ्रेंड्स? 7/10 0.7, 8/10 0.8, 9/10 0.9, 10/10 1, 11/10 1.1, 1.2, 1.3। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं धीरे धीरे Z/E फैक्टर कैसा हो रहा है, कैसे मिल रहा है? Z/E बढ़ता ही जा रहा है। ओके, Z/E
gradually increases and atomic ready or ionic ready in isoelectronic species gradually decreases. So what is the relation between Z by E and ready, ionic ready? Yes, Z by E increases, okay, ready will decreases. इन्वर्सली रिलेटेड है एक दूसरे से। जैसे जैसे जेड बाई इंक्रीज होता चला जाएगा, इसको ही हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव। फ्रेंड्स, हम जो थियरी में बात कर रहे थे जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखिए यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे इस तरफ जाएंगे तो जो एटम से एनायंस की ओर जब हम जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, जेड इफेक्टिव कम हो रहा है। और इधर जाएंगे Na प्लस कैटायंस की ओर, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। यही हमने थियरी में देखा था। तो ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जी और नी के बारे में हम स्टडी करते हैं तो उसमें इस पॉइंट को हम इंक्लूड कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो आज हमने आयनिक रेडी के बारे में देख लिया। अब आयनिक रेडी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने आज वर्कशीट में दिए हैं, आप उसको अच्छी तरीके से सॉल्व करिएगा। ओके फ्रेंड्स।